विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई और कांग्रेस ने उन्हें जुलाना सीट से टिकट भी दे दिया, लेकिन विनेश चुनाव लड़ पाएंगी, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती कि विनेश चुनाव लड़े और उसकी तरफ से विनेश को रोकने की कोशिश भी तेज हो गई है। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने तो विनेश के राजनीति में आने को ही गलत कहा है, तो दूसरी तरफ रेलवे की तरफ से भी विनेश को कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। रेलवे ने विनेश से स्पष्टीकरण मांगा है कि वो रेलवे की नौकरी करते हुए राजनीतिक गतिविधियों में कैसे शामिल हो रही है। वैसे तो विनेश ने रेलवे की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनका ये इस्तीफा अभी तक रेलवे ने मंजूर नहीं किया है। विनेश 11 सितंबर को जुलाना सीट से नामांकन करने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन नामांकन से पहले उन्हें रेलवे की एनओसी जरूरी है और रेलवे ने जब उनका इस्तीफा ही स्वीकार नहीं किया तो एनओसी का तो सवाल ही नहीं उठता। दरअसल रेलवे विनेश के इस्तीफे को 12 सितंबर तक लटकाए रखना चाहता है, जिससे विनेश नामांकन ही नहीं कर पाए और अगर विनेश ने नामांकन कर भी दिया तो ये खारिज हो जाएगा। दरअसल विनेश फोगाट ने जब से कांग्रेस का दामन थामा है तभी से उनके खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हो गया है और इसी के चलते उनका इस्तीफा रेलवे की तरफ से मंजूर नहीं किया जा रहा है। वैसे बजरंग पूनिया ने भी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ है। बजरंग को कांग्रेस ने किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा रही है, इसलिए बजरंग को रेलवे के नोटिस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर बजरंग चुनाव लड़ते तो विनेश की तरह वो भी मुश्किल में फंस सकते थे। दरअसल चुनाव आयोग का नियम साफ है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो वो पहले नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा और जिस विभाग में वो नौकरी कर रहा है उसकी एनओसी भी लानी होगी और यही नियम विनेश की राह में रुकावट बन रहा है। रेलवे विनेश का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहा है। सरकारी नौकरी करने वाला सिर्फ 2 ही स्थिति में चुनाव लड़ सकता है। पहला, वो रिटायर हो जाए या फिर कोर्ट से उसे चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी जाए। कभी कभी अदालतों पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ने की इजाजत दे देती हैं। पिछले साल राजस्थान हाईकोर्ट ने दीपक गोगरा नाम के सरकारी डॉक्टर को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर दीपक चुनाव हार जाते हैं तो दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक ने भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के टिकट पर डूंगरपुर सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इसमें मांग की गई थी कि रिटायरमेंट या इस्तीफे के तुरंत बाद सरकारी अफसर या कर्मचारी को चुनाव लड़ने की मंजूरी ना दी जाए। रिटायरमेंट या इस्तीफे और चुनाव लड़ने के बीच कुछ गैप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। यानी विनेश के चुनाव लड़ने पर अगर केंद्र सरकार ने रुकावट डाली तो फिर ये साफ है कि विनेश ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और जिस तरह से बीजेपी विनेश के खिलाफ दिखाई दे रही है उससे तो ये साफ है कि विनेश का मामला मुश्किल में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विनेश के पास अब ज्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि 12 सितंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। अगर विनेश कोर्ट भी जाती है तो सुनवाई शुरू होने में भी समय निकल जाएगा।